इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन एक युद्ध स्तर पर चल रही है। पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली में चाहे फ्लाईओवर्स हों, चाहे सड़कें हों, चाहे बसेस हों, उनका युद्ध स्तर पर एक्सपेंशन हुआ है। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो एक बहुत बड़ा काम पिछले 10 साल में हुआ है वो है मेट्रो का एक्सपेंशन। अभी दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का एक्सपेंशन चल रहा है। 86 किलोमीटर्स की ये लाइन है। आज सुबह दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के एक्सपेंशन में पहली सेट ऑफ ट्रेन्स जो आई हैं, मुकुंदपुर डिपो पे मैंने उसका इंस्पेक्शन किया। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन्स जो फुली ऑटोमेटेड हैं और ड्राइवरलेस ट्रेन्स हैं। दीज आर रिगार्डेड दुनिया में सबसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेन्स में से आज दिल्ली मेट्रो की ट्रेन्स मानी जाती हैं। जो फेज 4 का एक्सपेंशन है, जैसे मैंने बताया, इसमें 86 किलोमीटर्स की मेट्रो लाइन का एक्सपेंशन है। 3 लाइंस ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से जनकपुरी वेस्ट टू रामकृष्ण आश्रम, मजलिस पार्क से मौजपुर, एरो सिटी से तुगलकाबाद, और इसके अलावा 2 लाइंस, एक लाजपत नगर से साकेत, दूसरा इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक, अभी प्री टेंडरिंग स्टेज पर हैं और जल्द ही इनका भी काम शुरू किया जाएगा। अगर आप दिल्ली मेट्रो की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखिए तो पिछले 10 साल से, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, मेट्रो की एक्सपेंशन की स्पीड 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई। 1998 जब दिल्ली मेट्रो का काम शुरू हुआ था से 2014 तक दिल्ली मेट्रो में कुल मिला के 193 किलोमीटर्स मेट्रो की लाइन बनी। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से जितना काम 98 से 2014 के 16 साल में हुआ, उतना एक्सपेंशन अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में पिछले 10 साल में हो गया है। 1998 से 2014 में 193 किलोमीटर्स मेट्रो की लाइन बनी, लेकिन 2014 से 2024 में 10 साल मात्र में 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनी है। 2014 में मेट्रो में मात्र 143 मेट्रो स्टेशंस होते थे। आज 2024 में 288 मेट्रो स्टेशंस पूरी दिल्ली में हैं। 11 लाइनें, जो रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से को, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली को एनसीआर से भी आज दिल्ली मेट्रो अपनी अलग अलग लाइंस के माध्यम से जोड़ती है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पिछले 10 साल में ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हुआ है, बल्कि राइडरशिप में भी बहुत बढ़त आई है। जहां 2014 में डेली राइडरशिप 24 लाख होती थी, यानी डेली 24 लाख कम्यूटर्स दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया करते थे, 2024 में ये आंकड़ा 60 लाख कम्यूटर्स प्रतिदिन पे पहुंच गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कल दिल्ली मेट्रो का एक रिकॉर्ड बना कि एक दिन में 78 लाख पैसेंजर्स ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। देखिए, दिल्ली मेट्रो की इस मेट्रो फेज 4 के विकास का क्रेडिट लेने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पूरी तरह हास्यास्पद है। मैं ये कहूंगा कि ये झूठों की सरकार, ये झूठ बोलो और शासन करने वाली सरकार, ये धोखाधड़ी पार्टी की सरकार, साथियों, इन्होंने मेट्रो के फेज 4 को रोकने के लिए एक खलनायक की भूमिका निभाई थी। और दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के मेट्रो के विकास में जितनी अड़चनें लगाई है, उसके बावजूद अगर मेट्रो यहाँ तक पहुंची है तो उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सीधे तौर पर बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा किस्सा। ये देखिए, ये अक्टूबर 2017 की ये अखबार की कटिंग है, जिसको मैंने ट्वीट किया था 2017 में, 20 अक्टूबर 2017 को। और इसमें लिखा है कि फेज 4 मेट्रो विस्तार की फाइलें दिल्ली सरकार ने रोक दी है।
रोके हुए 2 साल हो गए थे। 2015 में सत्ता में आए थे और 2017 में आया, और 2017 के बाद भी रुका रहा, और 2018 दिसंबर में इन्होंने 3 साल के बाद जो 6 कॉरिडोर बनने थे उसके बावजूद उसमें से 2 कॉरिडोर रोक दिए, सिर्फ 4 को मंजूरी दी। दिल्ली रिठाला से नरेला और दूसरा तुगलकाबाद से एरो सिटी टर्मिनल 1 तक के 2 कॉरिडोर को तब भी रोक दिया, और बाद में फिर पैसे के लेन देन में इन्होंने भारत सरकार से झगड़ा किया। जो इनका हिस्सा था उसके अनुसार पैसा देने को तैयार नहीं थे, और उसके पीछे एक ही साजिश थी कि मेट्रो का विकास दिल्ली में रोका जाए। एक तरफ आप दिल्ली मेट्रो के विकास को रोकने के लिए हर भरसक प्रयास करते हैं, फाइलों को मंजूरी नहीं देते हैं। मैंने खुद दिल्ली के यूडी मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से बात की, मेरे सामने, मैं उस समय चश्मदीद हूं जब दिल्ली के यूडी मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी ने उस समय की केजरीवाल जी को हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेट्रो फेज 4 की फाइलें साइन कर दीजिए। प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, फेज 3 पूरा हो गया है, मैन एंड मशीनरी दिल्ली से ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि अगर फेज 4 की मंजूरी नहीं होगी तो काम आगे चलेगा नहीं और ये काम ठप हो जाएगा। और अंतोगत्वा इस पूरे जो ये पूरा प्रकरण है, इसमें आम आदमी पार्टी एक विलेन के रूप में है दिल्ली के मेट्रो के विकास को लेके। लेकिन आज जिस तरह से ये लोग क्रेडिट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं आह्वान करता हूं, चुनौती देता हूं दिल्ली की सरकार को कि वो आए और इस मामले पर बहस करें कि आपने मेट्रो फेज 4 के विकास को किस प्रकार से रोका था, किस प्रकार से इसको डिले किया था, और आज जहां मेट्रो पहुंची है, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ना होती तो साथियों मेट्रो का फेज 5 भी काफी हद तक आगे बढ़ चुका होता। तो इसलिए कभी जमीन के मामले में, कभी पेमेंट के मामले में, हर तरह से इन्होंने मेट्रो फेज 4 को डीरेल करने की कोशिश की, डीरेल किया कई सालों तक। लेकिन आज जब इसके बावजूद मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर मेट्रो के नेटवर्क में जो 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 इस प्रकार की एक अचीवमेंट हमारे सामने है, जिस तरह से देश के अंदर मेट्रो का नेटवर्क बढ़ा है, जिस प्रकार दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क बढ़ा है, उसमें आम आदमी पार्टी ने एक विलन के रूप में और भारत की सरकार ने एक हीरो के रूप में निकल करके सामने आई है। और ये मेट्रो का विकास निरंतर चलेगा, इनको सत्ता से बाहर करिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली के मेट्रो को डबल ट्रिपल स्पीड से विकसित करके दिखाएगी। धन्यवाद। मुकुंदपुर के दिल्ली मेट्रो के डिपो में हैं हम, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि जो फेज़ 4 मेट्रो है, जो एक 86 किलोमीटर्स की मेट्रो की बहुत एम्बिशियस एक्सपेंशन है, उसकी ट्रेन्स अब ग्राउंड पे आनी शुरू हो गई हैं। तो ये पहली ट्रेन मुकुंदपुर डिपो में है, 6 कार्स की ये ट्रेन है और इसे मैजेंटा लाइन में लगाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसकी पूरी टेस्टिंग चल रही है। ड्राइवरलेस ट्रेन है ये। अभी भी दिल्ली मेट्रो पूरे देश में इकलौती मेट्रो है जिसमें ड्राइवरलेस ट्रेन्स चल रही हैं, जिनकी सेफ्टी बहुत हाई होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली मेट्रो पिछले 10 साल से लगातार बहुत एक तेज़ गति से एक्सपैंड कर रही है। दिल्ली के कोने कोने में पहुंच गई है, दिल्ली से बाहर भी एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास भी उसी गति से चल रहा है जितनी स्पीड से दिल्ली मेट्रो